बेटा देखो, आपकी अभी जो पिछली दो दिन परीक्षाएं चली सीटेट की, तो सारा कुछ सिलेबस से मिला। आशा करता हूं जो अग्रिम 9 तारीख से 9 जनवरी से परीक्षाएं होने जा रही है सीटेट की, अभी 2 दिन चला, उसके बाद बैक है, उसके ब्रेक के बाद 9 से शुरू होगा, तो सारा कुछ आपका इसी से मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने कई मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया। ये जबरदस्ती आप लोग वीडियो डलवा रहे हैं, हमारी तो इच्छा नहीं है वीडियो डालने की, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि घर बैठे लोग कुछ नहीं करना चाहे फिर भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, सबको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए जो कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो घर छोड़कर थोड़ा सा निकल के आना चाहिए। अब तो हर गली मोहल्ले में कोचिंग हो गई, आप पढ़िए आराम से, और यूट्यूब हो गए हैं, माध्यम हो गए, उनके माध्यम से पढ़िए। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो इसलिए जो है आप लोग बनवा रहे हैं तो बना दे रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं है वीडियो में। खैर आप ध्यान दीजिए, लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम मिलता है लेव सिमकोविच। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 चीजों पर बहुत गौर किया है। नंबर 1 सामूहिकता पर, दूसरी शब्दावली आती है सांस्कृतिक पर, और तीसरा शब्द आता है भाषा पर। इनके में भाषा शब्द आया है। इनका जो सिद्धांत है वो प्याजे के सिद्धांत से कंपेयर बहुत करता है। इनके सिद्धांत के प्याजे के सिद्धांत में कंपेयर कराने के कारण ही वो कहावत है ना, सीटेट में 4 चेहरे एक जैसे आते हैं। तो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक जो है एक दूसरे से मिलते नजर आते हैं, अपनी विचारधाराओं को एक दूसरे से मिलता हुआ प्रदर्शित करते हैं। तो जहां तक हम बात करें वाइगोत्स्की की, तो इनका सिद्धांत था सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, 3 शब्द आए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्याजे के सिद्धांत में पहले विचार आते हैं। प्याजे के सिद्धांत में पहले क्या आएंगे? प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया बेटा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम बात कर रहे थे वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, जिसे सामाजिक रचनावादी का सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत 3 चीजें और मिलती हैं, ZPD, और स्केट फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग भी इन्हीं के सिद्धांत में मिलती है, और इन्हीं के सिद्धांत में MKO भी मिलता है, और ये MKO इनके ही सिद्धांत के अंतर्गत मिलता है। बेटा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे प्याजे में मिला था स्कीम्स और स्कीमा। प्याजे में कौन मिला था? स्कीम्स और स्कीमा प्याजे के अंतर्गत मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट था। स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको बताया भी था कि मानव की जो क्रियाएं हैं, यदि उनका संबंध मस्तिष्क से है, दिमाग से है, तो वह सभी स्कीमा के अंतर्गत आती हैं। और स्कीम तो जानते हो, मानव का व्यवहार संगठन जो भी है, तो उसके नीति और संगठन का अध्ययन कराया, वो स्कीम्स के अंतर्गत आता है। हालांकि ये चीजें हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद उसके बाद कॉलबर्ग के बारे में पढ़ा। लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तड़कना क्या है, अवस्थाएं भी बताई कि 3 अवस्थाएं बताई, 6 उनके वे 2-2 अवस्थाओं में प्रत्येक में सम्मिलित किए। हालांकि इन सारी चीजों को हमने पहले भी पढ़ लिया है। हम आज बात कर रहे थे लेव वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की और प्याजे में क्या चीज मिलती है, मैच खाती है, उस पर गौर करना है। प्याजे और वाइगोत्स्की की शब्दावलियों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यह डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे परीक्षा में, और बना भी है, और बनने पर आपको समस्या खड़ी करेगा। पहला तो यही बनता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पहले भाषा बाद विचार प्रस्तुत किए। तो बेटा आपको पता है भाषा शब्द लाया कौन लाया बेटा? तो पहले भाषा कौन प्रयोग करेगा? पहले वाइगोत्स्की प्रयोग करेंगे, तो बाद में विचार किसका आएगा? बाद में विचार भी वाइगोत्स्की का आएगा। लेकिन शब्द ध्यान नहीं देंगे, आप डूब जाएंगे, इसलिए शब्द ध्यान दीजिए। बेटा प्याजे का शब्द आएगा पहले विचार, बाद नाम, पहले विचार बाद भाषा नाम, पहले भाषा बाद विचार वाइगोत्स्की, पहले भाषा बाद विचार वाइगोत्स्की। देखो भाषा बाद आई तो प्याजे लाए, बेटा भाषा पहले आई वाइगोत्स्की आया। पहली चीज याद रखो। दूसरा कंपेयर क्या कराया? वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा व विचार, बच्चे जो शुरुआती बच्चा होता है उनमें 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। भाषा और विचार 2 वर्ष तक के बच्चों में कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। परंतु प्याजे साहब ने बताया कि नहीं, आप साहब गलत कह रहे हो। प्याजे साहब ने पहले ही कह दिया कि जो बच्चे के अंदर भाषा और विकास है वो जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? अलग अलग नहीं होते। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या बताया? वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा और विचार बच्चे में अलग अलग नहीं होते, लेकिन कब तक? 2 वर्ष तक। 2 वर्ष के बाद वो एक हो जाते हैं। 2 वर्ष तक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद वो एक हो जाते हैं।
यह बात किसने कही? और यह बात किसने कही कि भाषा और विचार अलग अलग ही नहीं होते? तो प्यारे ने। किसने कही? उन्होंने कहा ये तो जन्मजात होते हैं। उन्होंने ये क्या कहा? ये तो जन्मजात होते हैं। बेटा दूसरी बात हमने इनके अंतर्गत बताई, क्या बताई आपको कि समाज व संस्कृति के अंतःक्रिया से सीखता है। अंतःक्रिया से सीखता है तो कौन आया? वाइगोत्स्की। और बच्चा अहम केंद्रित होता है तो प्यारे। अहम केंद्रित होता है तो देखो ये वाइगोत्स्की ही कहते हैं, वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं तो वाइगोत्स्की ही कहते हैं कि बच्चे को स्वयं सीखने दो, बच्चे को स्वयं सीखने दो। जब वह कहीं फंस रहा हो तो उसको मदद करो, बच्चे को स्वयं सीखने दो। जब कहीं फंस रहा है तो उसकी ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने। ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने। बेटा इन्होंने वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का विकास, बच्चे का जो स्वयं का विकास है वो किसके माध्यम से होता है? दूसरों के माध्यम से होता है। बच्चे का स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से होता है। ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने। किसने कही बेटा कि बच्चे का जो विकास है वह दूसरों के माध्यम से होता है? ये बात किसने कही? लेकिन प्यारे ने फिर से यहाँ कंपेयर किया। प्यारे साहब ने कहा कि नहीं, बच्चा जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे बच्चे का विकास होता है। ये बात किसने कही? आयु के साथ विकास बढ़े तो, और बेटा स्वयं का विकास दूसरों के माध्यम से हो रहा हो तो वाइगोत्स्की। किसके क्या नाम आया बेटा? वाइगोत्स्की। क्या नाम आया बेटा? वाइगोत्स्की। बेटा वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे का विकास सामाजिक कारणों से होता है। सामाजिक कारण क्या हो गए? माता पिता हो गए, मित्र मंडली हो गए, पड़ोसी हो गए, बच्चे हो गए, समाज हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया। ये सब क्या है? सामाजिक कारक है। सामाजिक कारकों से ही बच्चों का विकास होता है। ये बात किसने कही? और ये सामाजिक कारक होते कौन है? परिवार हो गया, मित्र हो गया, विद्यालय हो गया, अध्यापक हो गया, मित्र मंडली हो गई, समूह हो गया, पड़ोसी हो गए। ये सब क्या है? सामाजिक कारक है। ये सब क्या है? सामाजिक कारक। यह बात सब किसने बताई बेटा? ये सब किसने बताई? आशा करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ी सी आगे बात कर रहा हूं। वाइगोत्स्की के कुछ शब्द आते हैं, जैसे पहला शब्द वाइगोत्स्की के अंतर्गत मिलेगा आत्मसात करना। बेटा आत्मसात करना क्या है वाइगोत्स्की के अंतर्गत? बेटा क्या है? हिंदी पर गौर कम करना, जल्दबाजी में अशुद्ध भी लिखी जा सकती है। आत्मसात का मतलब क्या है? स्वयं के माध्यम से किया गया था। क्या है बेटा? हाँ बेटा, प्यारे और वाइगोत्स्की के थोड़े से डिफरेंट हैं। हमने पहले बताया कि इनमें आत्मसात करना, इनमें बताया कि बच्चे जो है प्यारे और वाइगोत्स्की को दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो बेटा बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान, बच्चों के प्रयास से, बच्चों के स्वयं सीखा गया ज्ञान क्या कहलाता है? अब यहीं पर वाइगोत्स्की ने दिया आपको स्कैप फोल्डिंग। क्या दिया बेटा? स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग को आप लोग कई नामों से जानते होंगे। इसे पाड़ भी कहते हैं, इसे ढांचा भी कहते हैं, और बेटा इसे ही सहारा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? स्कैप फोल्डिंग के कई नाम हैं। स्कैप फोल्डिंग, पाड़, ढांचा या सहारा। अब बेटा होता क्या है? पाड़, ढांचा या सहारा क्या होता है? कोई बताएगा? स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग ये बच्चों के विकास में जो वयस्कों के द्वारा, बच्चों के विकास में जो वयस्कों के द्वारा अर्थात अपने से बड़ों के द्वारा जो भी सहयोग दिया जाता है, जो भी सहयोग दिया जाए, अर्थात जो सहयोग अस्थायी सुधार के लिए जो सहारा दिया जाए वह क्या कहलाता है? अरे जैसे बच्चे को साइकिल सिखानी है तो उसके बैलेंसिंग के लिए थोड़ी देर साइकिल पकड़ी फिर छोड़ दी, अस्थायी सहारा दिया। ऐसा तो नहीं बच्चा चला रहा हम साइकिल पकड़ के दौड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया, देख लिया बच्चे ने बैलेंस बना दिया तो हम छोड़ देते हैं, और फिर हमें लगता है कि बच्चे का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया है तो हम फिर से पकड़ लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बेटा यही क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। माने वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहारा, वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहारा या अस्थायी सुधार हेतु दिया गया सहारा, वयस्कों के द्वारा अस्थायी सुधार हेतु दिया गया सहारा तो क्या कहलाता है बेटा? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एक शब्द आता है ZPD। क्या आता है बेटा? बहुत इसकी तो पहले तो फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट। बेटा इसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का चिन्ह या निकट विकास का चिन्ह। इसे जो समीपस्थ या विकास निकट का विकास क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसे कहते हैं ZPD।
अर्थात इसमें क्या है बेटा, इसमें है क्या, देखो इसका एक आपको उदाहरण बहुत सुंदर है, लगभग सभी लोग इसी उदाहरण को देते हैं और बहुत सुंदर है। हम लगभग 5 सालों से इस उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे, सभी लोग इसी का उदाहरण देते हैं। जैसे आपके अभी टारगेट परीक्षा क्या है, सबका लक्ष्य क्या है, पास हो जाए, सबका लक्ष्य क्या है। जैसे इस हॉल में बैठे हुए छात्र जो है, पहले तो विचार ये करेंगे, पहले ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सीटेट पहले दिया होगा, ऐसे लोग होंगे, और खुदा खास्ते उनके साथ ऐसा ना हुआ हो, हम तो अपनी विचारता रख रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भगवान उनके साथ ना हुआ हो, ना ऐसा कभी किसी के साथ हो। उन्होंने सीटेट में क्या किया कि बेटा पढ़ाई करना, पेपर फॉर्म भर दिया पिछला, अब उन्होंने दिमाग लगाया कि हम पेपर जो है बिना कोचिंग किए, बिना किसी का सहारा लिए पेपर देंगे, सेल्फ स्टडी से पढ़कर देंगे। बेटा उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो जैसा मिला उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने सीटेट का पेपर दिया। सपोज करो कि उनके नंबर आ गए 75, कितने आए, क्या सीटेट पास हो गए? अब बेटा उन्हें क्या पास करनी थी, सीटेट परीक्षा पास करनी थी। अब पास करने के लिए सामान्य कैंडिडेट को नंबर चाहिए। अब बेटा जब उन्हें सीटेट पास करनी थी, लोकल के रहने वाले थे, आस पड़ोस के, तो उन्होंने कहा यार जब तुम्हें सीटेट या टेट पास करना, मास्टरी बनना है, तो मोहम्मदाबाद संकल्प ज्वाइन करो, इससे अच्छा तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा यार नहीं यार, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें शहर जाना चाहिए। उन्होंने पागल हो यार, सीडीपी तुम्हें बेहतर मिलेगी, मैथ के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, हिंदी की कथी कराए मिलेंगी, आप सब कुछ यहीं से पढ़ सकते हो, तो क्यों बाहर भागोगे? बच्चे को समझ आ गया, उसने ठीक है यार हम सर से मिलेंगे और सर से बात करेंगे। बच्चे ने हमसे मिला, हमने उसको समझाया, या पढ़ने आ गया तो पढ़ाया, नोट्स भी दिए, तो हमारे नोट से, हमारी क्लास से, हमारे कोचिंग सेंटर से पढ़कर उसने सीटेट में कितने नंबर पा लिए? सपोज करो 98 नंबर पा लिए। हम तो कहते हैं खुदा खास्ते वो नंबर 120 पाए, यीशु की कृपा मेरी जुबान सच हो जाए, आप सबके नंबर 120 प्लस आ जाए। तो उसने नंबर कितने पा लिए बेटा? 120। पहले कितने लाया था? हमने उसको गाइड किया, नंबर उसके कितने आए? तो इसके बीच जो डिफरेंट है, इसके बीच जो क्या है, वही क्या कह रहा है, जेड। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप बहुत छोटे शब्दों में मेरी बात को समझ गए होंगे कि जेड किसे कहते हैं। जब किसी बच्चे की समस्या के समाधान के लिए हमने बड़ों से जो सहयोग की अपेक्षा जोड़ी और वो हमें बड़ों ने सहयोग दिया, उसे हमने क्या कहा, जेड। क्या कहा बेटा? जेड। अर्थात एम के वो ज्ञात और अज्ञात के बीच का जो अंतर है, बच्चों के सीखने की जो प्रतिक्रिया समान होती है, तो वही क्या कहलाता है, जेड। बेटा जेड यहाँ जो हमने 120 लाने के लिए गाइड किया, तो उससे अधिक ज्ञानी होंगे तभी गाइड कर पाए होंगे, या उससे कम ज्ञानी होने पर अधिक ज्ञानी? तो बेटा इसी को कहते हैं एम के ओ, इसी को क्या कहते हैं, मोर मैनेजर, अर्थात उससे अधिक ज्ञानी होना, इसी को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं एम के ओ। इसी को क्या कहते हैं बेटा, एम के ओ, अर्थात इसी से अन्य अधिक ज्ञानी, अन्य अधिक ज्ञानी। तो बेटा तभी तो वो मुझसे समझने में सफल हुआ, तभी तो मुझसे समझने में सफल हुआ कि नहीं हुआ, तभी सफल हुआ। तो बेटा यही कह रहा है, क्या कहलाता बेटा, जेड। क्या कहलाता बेटा, जेड। अभी इसमें हमने भाषा विचार की बात कर ली, वाइगोत्स्की के कुछ रूपों की बात कर ली, वाइगोत्स्की के कुछ नियमों की बात कर ली, और बेटा हमने ये भी बताया कि जेड किसे कहते हैं। एक शब्दों में दो चीजों को बताने जा रहा हूं। एक ऐसा प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें स्टेप होल्डिंग भी समझ में आ जाए और आपको जेड भी समझ में आ जाए। शब्द को थोड़ा सा गहराई से सुनना। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए, क्या कहा मैंने, जब बच्चा, अभी आप कह रहे हो सर सारा या ढांचा में भी कहा आपने कि अपने से बड़े के द्वारा जो मदद मिल जाए, सारा या ढांचा में भी आपने कहा कि अपने से बड़े को मदद मिल जाए, तो वो क्या कहलाई? और बेटा आपने सर इसमें भी कह दिया कि अधिक ज्ञानी को मिल जाए, तो सर हम अंतर कैसे कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, मेरी बात समझना, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में काम करता है, जब बच्चा जो है किसी समस्या के समाधान के लिए, कोई समस्या है उसका समाधान करना चाह रहा है, तो समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी की, किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन से, किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में, मार्गदर्शन की क्या करता है, कार्य करता है, कार्य, तो वो क्या कहलाता है? जब वो इसके मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है? और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। बेटा वो जो है सिस्टम है जिसके तहत लिया, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहेंगे स्टेप होल्डिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा इसको बंद कर दो।